नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक प्रमुख टॉपिक जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समास के बारे में आते हैं क्वेश्चंस, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कंपाउंड भी बोलते हैं। समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन अस। सम से अभिप्राय है संयोग तथा अस से अभिप्राय है होना, अर्थात जब भी दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं उनके परस्पर संयोग के माध्यम से अगर नया शब्द बनता है तो उसे हम बोलते हैं समास। तो अगर हम इसकी पूर्ण परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के मिलने से बनने वाला नया शब्द को बोलते हैं समास। अब यहाँ मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, शब्द तथा पद। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम एक शब्द की बात करते हैं तो शब्द जो है, जब भी हम वाक्य बनाने में किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब उसे एक शब्द बोला जाएगा, तथा जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करने के लिए उपयोग में लिया जाता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जस्ट एक राम शब्द का उपयोग करते हैं तो वो उस समय एक शब्द होगा, लेकिन राम घर जाता है, अगर हम इसे वाक्यों में उस राम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब वह पद कहलाएगा। तो समास की परिभाषा क्या हुई? जब भी दो या दो से अधिक शब्द या फिर पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे समास कहा जाता है। अब समास में दो पदों का उपयोग होता है, एक पद होता है पूर्व पद तथा दूसरा पद होता है उत्तर पद। उदाहरण के लिए जैसे माखन चोर, एक शब्द है माखन चोर, तो इसमें जो माखन है ये होगा इसका पूर्व पद, तथा चोर जो है ये होगा उत्तर पद। सेम अगर रसोई घर एक शब्द है तो उसमें रसोई जो है वो पूर्व पद तथा घर जो होगा वो उत्तर पद होगा। तो समास में दो पद सम्मिलित होते हैं। पहले का जो स्टार्टिंग का जो पद होता है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं, तथा अंतिम जो भाग होता है उस विग्रह करने पर उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। तो ये समास को अगर विग्रह किया जाए तो उसके दो पद हमें देखने को मिलते हैं। अब एक वर्ड इसमें समास में आता है समास विग्रह। जब भी हम समस्त पदों का पदों में विग्रह करते हैं या शब्दों में विग्रह करते हैं उसे बोला जाता है समास विग्रह। तो समस्त पद कोई सा भी हम अगर एग्जाम्पल के लिए हम लें, जैसे सुख प्राप्ति, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो दो पार्ट में, अगर सुख के लिए प्राप्ति। अगर हम दूसरा उदाहरण ले प्रयोगशाला, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला। तो ये क्या होगा? जब भी हम समस्त पदों को विभाजित करते हैं या उसका विग्रह करते हैं उसे बोला जाता है समास विग्रह। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, समास के प्रकार। तो समास को मुख्य रूप से 6 प्रकारों में बांटा गया है। पहला तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास। तो समास के ये 6 प्रकार हैं। पहला जो समास का प्रकार हम पढ़ेंगे वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद या जो बाद वाला जो पद होता है वो प्रमुख होता है, तथा पूर्व पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है वो गौण होता है। तो इसमें आपको मेन बात हमेशा ये याद रखनी है कि जो बाद वाला पद है वो मुख्य है, प्रधान है, तथा इसका पूर्व पद गौण होता है, तथा इस समास के अंतर्गत जितनी भी कारक की विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। तो उस प्रकार के समास को बोला जाता है तत्पुरुष समास। कारक विभक्तियां, कारक अगर हमने पढ़े हो तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध में और अधिकरण, तो ये जो सभी प्रकार के जो कारक हैं, तो उसी प्रकार तत्पुरुष समास को भी 6 कारकों में डिवाइड किया गया है, उसमें बांटा गया है। तो पहला जो कारक है तत्पुरुष समास है
जो कि तत्पुरुष समास का प्रकार है। फर्स्ट है कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें जो विभक्ति लगी है वो क्या लगेगी? कर्म के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? को। कौन सी विभक्ति लगेगी? कर्ता ने कर्म को। तो जब भी अब इसका जब विग्रह करेंगे तब कौन सा वर्ड यूज में आता है? इसमें को अगर आता है इसका मतलब, और जब उसका समास बनाएंगे तो वो को का लोप हो जाता है, तो उस प्रकार के समास को बोलेंगे कर्म तत्पुरुष समास। उदाहरण के लिए माखन चोर, अर्थात माखन को चुराने वाला। तो जब इसका समास बनाएगा तो को का लोप हो जाएगा, माखन को चुराने वाला। तो को का इसमें लोप हो गया है और फिर हमने क्या लिखा है? माखन चोर। सेकंड हो सकता है शरणागत, शरण को आगत। तो इसमें भी कौन सा विभक्ति लग रही है? को विभक्ति लग रही है। तो ये भी कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्ति, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो कौन सी इसमें विभक्ति लग रही है? को विभक्ति लग रही है। तो माखन चोर, शरणागत, स्वर्ग प्राप्ति, ये सारे जो उदाहरण है वो किस समास के हैं? कर्म तत्पुरुष समास के। सेकंड समास का उदाहरण है तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण हो जाएगा कर्म, कर्ता ने कर्म को करण। करण में हमेशा विभक्ति लगती है से या के द्वारा। ये दो विभक्तियों का लोप होता है जब हम बात करते हैं करण तत्पुरुष समास की। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखित या तुलसी के द्वारा कृत। तो जब इसका जो समास होगा जिसमें से या के द्वारा है और उसका लोप हो जाता है, उसके माध्यम से बना समास होता है करण तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा लिखित। दूसरा हो सकता है हस्तलिखित, हस्तलिखित। इसका आप समास विग्रह करें हाथों से लिखित, हस्त से लिखित। तो यहाँ क्या आ रही है? विभक्ति से आ रही है, इस से का लोप होगा। तो ये कौन सा समास हुआ? करण तत्पुरुष समास। इसी के तीसरा उदाहरण हो सकता है रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित। तो ऐसा समास जिसमें से या के द्वारा का लोप होता हो वो होता है करण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है, लेकिन उसमें भी ये करण तत्पुरुष समास होगा। अब अगला हो जाएगा कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अगला हो जाएगा संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास ये किससे संबंधित है? के लिए। इसका जो उदाहरण होगा जैसे देश प्रेम, इसका विग्रह करने पर क्या होगा? देश के लिए प्रेम। ओके। और हो सकता है दान पात्र, दान पात्र यानी दान के लिए पात्र, के लिए आ रहा है। रसोई घर हमने अभी उदाहरण देखा, रसोई के लिए घर। बस टिकट, बस के लिए टिकट। तो इस प्रकार के जो समास है वो किस समास के अंतर्गत आता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें किस विभक्ति का लोप होता है? के लिए जो विभक्ति है इसका लोप होता है। अगला समास का जो उदाहरण है वो है अपादान। अपादान अपादान जो है वो आता है से अलग, से संबंधित है
करण से जो हमने पढ़ा था वो भी से संबंधित था, लेकिन वो के द्वारा से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ जो से आ रहा है वो पृथक होने से रिलेटेड है या अलग होने से रिलेटेड है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो वो पेड़ से क्या हुआ है, अलग हुआ है, उससे पृथक हुआ है। वहाँ पर कौन सा कारक लगता है, अपादान से, जो कि किससे संबंधित है, पृथक होने से संबंधित है। तो वहाँ आएगा अपादान। उदाहरण के लिए हृदयहीन, तो हृदय से हीन, यानी उसमें हृदय की हीनता है, हृदय से हीन। तब कौन सा समास होगा, वो अपादान तत्पुरुष समास। दूसरा हो सकता है प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित, यानी दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रदूषण से रहित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। सो देश निकाला, देश से निकाला। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो किसके होंगे, अपादान तत्पुरुष समास के, जिसमें किसी जो से पृथक होता है कोई वर्ड, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। हृदयहीन, प्रदूषण रहित, ऋण मुक्त, देश निकाला, ये सभी उदाहरण हैं तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास के। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास। अगला हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास जो है वो है, इसमें लोप होता है का, के, की का। किसका लोप होगा, का, के, की। समास विग्रह करने पर अगर का, के, की आ रहे हैं और उनका लोप होता है तो वो जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। तो इसमें किसका लोप हो रहा है, का लोप हो रहा है, राजकुमार। कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। सेकंड हो सकता है भारतेंदु, भारत का इंदु, भारतेंदु। तो कौन सा समास लगेगा, संबंध तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ सकती है, का विभक्ति आ सकती है, के या की। अगर इस तरह की विभक्ति आती हैं और उन विभक्तियों का लोप होता है और उसके माध्यम से बना जो नया शब्द होता है उसे बोला जाता है संबंध तत्पुरुष समास। और लास्ट है इसमें अधिकरण, अंतिम है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, मैं या पर, अगर इनका लोप होता है किसी शब्द में तो उस समय जो समास होगा वो होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। मैं अथवा पर। उदाहरण के लिए आप बीती, पुरुषोत्तम, ध्यानमग्न, नगरवास। सो आप पर बीती, आप बीती। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ध्यान में मग्न, नगर में परवास। सो इन सब में किसका उपयोग हो रहा है, में अथवा पर का अगर उपयोग हो रहा है तब, और इनका अगर लोप हो जाता है उससे बनने वाला जो शब्द होता है वो कहलाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये पहला जो समास का प्रकार है तत्पुरुष समास, उसके बारे में हमने व्याख्या करी कि तत्पुरुष समास को भी हम 6 भागों में बांटते हैं। करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। तो ये 6 प्रकार में तत्पुरुष समास को बांटा गया है। अब अगला जो समास का प्रकार है, अगला समास जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास ऐसा समास है जिसमें जो प्रथम पद होता है वो होता है संख्यावाची शब्द। अगर हम अन्य सेकंड समास की बात करते हैं तो सेकंड जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में
प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है, एक न्यूमेरिकल नंबर होगा। जैसे कि दोपहर, तो दोपहर क्या है? दो पहरों का हम कह सकते हैं समाहार है, तो उसे बोलते हैं दोपहर। चौकड़ी, चौपाई, तो ये सब क्या है जिनमें क्या हो रहा है? किसी संख्या का उपयोग हो रहा है। शताब्दी, ओके। तो जब भी किसी शब्द की प्रथम पद में किसी संख्या का उपयोग हो, उससे बनने वाले समास को बोला जाता है द्विगु समास। और इसके उदाहरण हो जाएंगे शताब्दी, दुगुना, चारपाई या दोपहर, नवरत्न, नवग्रह, त्रिकोण, त्रिलोक। तो शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शत एक यानी 100। दुगुना, 2 गुना। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चारपाई, 4 पाई, ठीक है। तो दोपहर बता दिया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिकोण, त्रिकोण, ओके। तो इन सब में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं संख्याएं आ रही हैं, इस वजह से इस समास को क्या बोलेंगे? द्विगु समास। अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है, जब भी समास का विग्रह करने पर और अथवा एवं या शब्द आए, उस समास को बोला जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, समास का विग्रह करते हैं अगर हम, और विग्रह करने पर क्या शब्द आए? और, एवं या। और इस प्रकार के समास में दोनों पद समान प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथम पद गौण है या द्वितीय पद गौण है। इस प्रकार के समास में दोनों पद समान इंपॉर्टेंस लिए होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे माता पिता, माता, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। धर्म अधर्म, स्त्री पुरुष, रात दिन। तो इस तरह के जो शब्द हैं जिसमें माता और पिता, पाप और पुण्य, ऊंच और नीच, धर्म और अधर्म, स्त्री और पुरुष और वर्ड या एवं शब्द का प्रयोग होता है, उस प्रकार के समास को बोलते हैं द्वंद्व समास। अब हमारी अगली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास तथा कर्मधारय समास। धन्यवाद।